वल क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। केरला के साथ पूरा मुल्क है, मोदी का बयान। रियासत केरला में सैलाब की आफत के बाद सांपों ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। रुपए में अचानक गिरावट या मजबूती आना ठीक नहीं, स्टेट बैंक का बयान। क्या इख्तिदार के सामने हिंदुस्तानी मीडिया रेंगने लगा है? विजय माल्या ने हिंदुस्तान छोड़ने से कबल बीजेपी लीडरान से की थी मुलाकात, राहुल गांधी का बयान। उन्नाव अस्मत दरी मामले में गवाह की लाश कब्र से निकालने पर एहतिजाज, घर वालों की खुदसोजी की कोशिश। छत्तीसगढ़ 5 साल मासूम की अस्मत दरी के बाद वालिदा के साथ मिलकर किया था कत्ल, अदालत ने सुनाई फांसी की सजा। बीजेपी नफरत फैलाकर मुल्क को तोड़ने की साजिश कर रही है, राज बब्बर का नया बयान। नाबालिगा की आबरूरेजी की कोशिश और जान से मारने की धमकी के सबब बीजेपी लीडर का भाई गिरफ्तार। गुजरात में मुस्लिम माही गिरोह का इल्जाम, मजहब की बुनियाद पर हो रहा है भेदभाव। ज़िंदगी के दौरान मोबाइल में मसरूफ थी डॉक्टर, रहमे मादर से निकलकर डस्टबिन में जा गिरा नवजायदा बच्चा। चंडीगढ़, एक हफ्ते बाद खबर से निकाली गई बच्ची की लाश, ये थी वजह। हैदराबाद में हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुहिम, पुलिस से खातून का नामुनासिब रवैया। पापाई रोम डबलिन में जिनसे इस्तेहसाल पर कैथोलिक चर्च का किरदार मौजूए बहस होगा। यमन से दागा गया मिसाइल सऊदी अरब ने तबाह कर दिया। फिलिस्तीन के लिए अमेरिकी इमदाद में $200 मिलियन से ज्यादा की कटौती। ईरान, मुख्तलिफ शहरों में नए एहतिजाजी मुजाहरे, मईशत तबाही के दहाने पर। फिलिस्तीन में यहूदी आबादकारी, इसराइल आग से खेल रहा है, तुर्की का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर नई दिल्ली से है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मानसून की अच्छी बारिश को किसानों के लिए नई उम्मीद की सौगात बताया और कहा कि इस दौरान बहुत ज्यादा बारिश भी हुई, जो कुछ इलाकों के साथ ही केरला में तबाही लाई है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में पूरा मुल्क मुतासिरीन के साथ है। मिस्टर मोदी ने ऑल इंडिया रेडियो से नशर होने वाले अपने प्रोग्राम मन की बात में इतवार को कहा, मानसून सख्त मेहनत करने वाले मुल्क के किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आता है। शदीद गर्मी से झुलसते पेड़ पौधे, खुश्क आबी ज़खायर को राहत देता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश तबाहकुन सैलाब की वजह भी बन जाती है। अब खबर केरला से। हिंदुस्तान में सैलाब की जद में आने से तकरीबन 400 अफराद के हलाक होने वाले सूबे केरला में सैलाब जदगान को सांपों की डस्ट से बचने के लिए खबरदार किया गया है। रोजनामा टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक सोसाइटी बराए जंगलात जिंदगी तहफ़्फ़ुज़ ने सैलाब से मुतासरा रियासत केरला में पानी की सतह में कमी आने के साथ अपने अपने घर बार को लौटने के अमल को शुरू करने वाले आवाम से सांपों से बचने के लिए खुसूसी तवज्जो देने की अपील की है। बताया गया है कि घरों को लौटने वाले कई अफराद को अपने घरों में कोबरा, पाइटून और दीगर जहरीली सांपों का सामना करना पड़ा है। मज़कूरा अंजुमन के कारकुनान ने सूबे भर में सांपों को पकड़ने की वसी पैमाने की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। माह जून से शुरू होने वाली मानसून बारिश के बाइस सांप डसने के वाक़यात में हालिया अय्याम में काफ़ी इजाफा हुआ है। अब खबर नई दिल्ली से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप के इकोनॉमिक सलाहकार सौम्या कांति घोष ने कलकत्ता में जुमा को कहा कि रुपए में अचानक गिरावट या तेजी आना ठीक नहीं है और इससे करेंसी एक्सचेंज मार्केट में उतार चढ़ाव बढ़ता है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC के एक प्रोग्राम के मौके पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए घोष ने कहा कि गुज़श्ता 5-6 महीनों में डॉलर के मुकाबले रुपया 64 से गिरता हुआ 70 रुपये फी डॉलर पर आया है। इस दौरान डिप्रिसिएशन में मुनज़्ज़म हो रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया 72 को छुएगा, ये कोई माना नहीं रखता। DGP इजाफे के बारे में उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक के मुताबिक पहले तिमाही में इसके 7.7% और पूरे माली साल के दौरान 7.5% रहने का अंदाजा है। पब्लिक सेक्टर के बैंकों पर रिजर्व बैंक और हुकूमत के दोहरे कंट्रोल के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि टॉप बैंक के पास उनके कंट्रोल के लिए बहुत सारे इख्तियारात हैं। पब्लिक सेक्टर के बैंकों का प्राइवेट बैंकों के मुकाबले कहीं ज्यादा ऑडिट होता है। एक और खबर नई दिल्ली से। क्या वाकई हिंदुस्तानी मीडिया को झुकने को कहा गया तो वो रेंगने लगा है? क्या वाकई हिंदुस्तानी मीडिया की कीमत महज 30 से 35 हजार करोड़ की कमाई से जुड़ी है? क्या वाकई मीडिया पर नकील कसने के लिए बिजनेस करो या धंधा बंद कर दो वाली हालत आ चुकी है? जो भी हो,
इन सवालों के जवाब तलाश करने से पहले आपको लौट कर चलना होगा 4 साल पहले। दरअसल नाज़रीन, ये खुसूसी रिपोर्ट द वायर में शाये हुई है। इसकी इफादियत देखते हुए आप लोगों के सामने पेश की जा रही है। मैंडेट इस सिमत में बढ़ गया है। याद कीजिए इमरजेंसी, याद कीजिए बोफोर्स, याद कीजिए मंडल कमंडल की सियासत, हिंदुत्व की लेबोरेटरी में बाबरी मस्जिद की मिसमारी। हालांकि 2014 इसके बरअक्स था, क्योंकि इससे पहले तमाम दौर में मुद्दे थे, लेकिन 2014 के मैंडेट के पीछे कोई मुद्दा नहीं था, बल्कि तरक्की की चकाचौंध का ख्वाब और माजी की हर बुरी हालत को बेहतर बनाने का ऐसा दावा था जो कॉरपोरेट फंडिंग के कंधे पर सवार था। जितना खर्च साल 1996, 98, 99, 2004 और 2009 के इंतखाब में हुआ, इन सबको मिलाकर जितना होता है उससे ज्यादा सिर्फ 2014 के इंतखाबात में हुआ है। 30 अरब रुपए से ज्यादा इलेक्शन कमीशन का खर्च हुआ, तो उससे ज्यादा बीजेपी का, और वो भी सिर्फ एक शख्स को मुल्क का ऐसा चेहरा बनाने के लिए जिसके सामने रहनुमाई नहीं बल्कि सियासी जमात भी छोटी पड़ जाए। हुआ भी यही। कांग्रेस या हिज़्ब मुखालिफी नहीं, खुद हुक्मरान बीजेपी और बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस भी इस शख्स के सामने बोना हो गया, क्योंकि जिस मैंडेट ने नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाकर उसमें न सिर्फ कांग्रेस मुखालिफ के रिवायती वोट थे बल्कि दलित, मुस्लिम और ओबीसी वोट भी शामिल थे। यानी 1977 के बाद पहला मौका था जब हर तबका कम्युनिटी फिरकों ने वोट बैंक होने की लकीर मिटाई। पहली बार आवाम की उम्मीद भी जोश मार रही थी और मोदी हुकूमत के ऐलान दर ऐलान भी उड़ान भर रहे थे। कालाधन वापस लाने के लिए SIT बनी। दागदार रुकने पार्लियामान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जल्द कार्रवाई करेगी, इस चुनी हुई हुकूमत ने दावा किया। ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा का नारा ऐसे लगाया गया जैसे क्रोनी कैपिटलिज्म और सियासी गलियारे में दलाली खत्म हो जाएगी। स्टूडेंट, किसान, मजदूर, खवातीन के अलावा हर तबके को राहत और सहूलियात की पोटली खोलने से लेकर हाशिए पर पड़े समाज की बेहतरी की बात, ये सब हुकूमत के अलग अलग वजीर नहीं बल्कि वाहिद सुपर मंत्री यानी वजीर आजम ही बार बार कहते रहे। उन्होंने कहा कि वो वजीर आजम नहीं बल्कि प्रधान सेवक हैं। जादू चलता रहा और इसी जादू को दिखाने में वो मीडिया भी गुम हो गया जिस मीडिया की आंखें खुली रहनी चाहिए थी। तो मुल्क की तस्वीर 4 साल तक यही रही। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बोलते रहे, मीडिया दिखाता रहा, नाज़रीन देखते रहे, सब कुछ जादू ही रहा। शुरू के 3 साल तक मोदी का जादू न्यूज चैनलों की स्क्रीन पर छाया रहा, पर चौथे साल में कदम रखते रखते मोदी हुकूमत का जादू उतरने लगा और मोदी पॉलिसी कमजोर दिखाई देने लगी। 4 साल में 106 स्कीमों का ऐलान सिर्फ इख्तिदार के जरिए कामयाबियों के आदाद शुमार में खोने लगा। जैसे बेरोजगारी है, पर हुकूमत ने कहा करेंसी स्कीम से 70 लाख रोजगार 1 साल में मिले। स्टार्टअप से 2 करोड़ नौजवानों को फायदा हुआ। स्किल इंडिया से 1.5 करोड़ तालिब इल्मों को फायदा हुआ। हालांकि जमीनी सच्चाई हर स्कीम को लेकर इतना कमजोर थी कि ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते वक्त सरकारी स्कीमों के सरकारी मुस्तफीद ही बताने लगे कि उनको कोई फायदा नहीं हुआ। अब खबर लंदन से। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज लंदन में बीजेपी पर संजीदा इल्जामात लगाए हैं। फरार शराब कारोबारी विजय माल्या पर तनकीद करते हुए राहुल गांधी ने कहा, माल्या ने हिंदुस्तान छोड़ने से कबल बीजेपी के सीनियर लीडरान से मुलाकात की थी जिसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, पर मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकज की मोदी हुकूमत हिंदुस्तानी बैंकों के साथ फ्रॉड करने वाले माल्या जैसे लोगों से सख्ती से पेश नहीं आ रही। कांग्रेस सदर ने कहा कि हिंदुस्तानी बैंकों को धोखा देने वाले विजय माल्या, नीरव मोदी और चौकसी जैसे लोगों के लिए मोदी हुकूमत सपोर्ट कर रही है। कांग्रेसी सदर ने मजीद कहा, नीरव मोदी, चौकसी और वजीर आजम के दरमियान एक रिश्ता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। राहुल ने कहा, जहां तक माल्या का ताल्लुक है, हिंदुस्तानी जेलें बहुत अच्छी हैं, तमाम हिंदुस्तानियों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। अब खबर उत्तर प्रदेश में उन्नाव इज्तिमाई असमदरी मामले के अहम गवाह यूनुस की लाश को शनिचर की रात कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम की मुखालिफत में उसके घर वालों ने यहां वजीर आला की रिहाइश के बाहर खुदसोजी की कोशिश की है। पुलिस जराये ने आज यहां बताया कि उन्नाव इज्तिमाई असमदरी मामले के अहम गवाह यूनुस की मुबैना तौर पर बीमारी की वजह से कुछ रोज कबल उसकी मशकूक हालत में मौत हो गई थी और उसके घर वालों ने किसी को इतला दिए बगैर उसकी तदफीन कर दी। इस मामले में गवाह की मौत के बाद कई सवाल पैदा हो गए थे। अगरचे यूनुस के कुंबे के लोगों का कहना है कि उसकी मौत जिगर की बीमारी की वजह से हुई थी। इस दौरान मुतासिला लड़की के कुंबे का इल्जाम था कि यूनुस की बीमारी से मौत नहीं बल्कि उसका कत्ल हुआ है। उन्नाव असमदरी मामले की मजलूम लड़की के चचा का कहना है कि इस मामले के अहम गवाह की मौत किसी साजिश का हिस्सा हो सकती है और उसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने इसकी लाश को खबर से निकालकर उसका पोस्टमार्टम कराने का मुतालबा किया था।
जराये के मुताबिक यूनुस की लाश कब्र से निकालने की मुखालिफत करते हुए उसके कुंबे के लोगों ने उसे शरीयत के खिलाफ बताया। यूनुस के अहले खाना ने इसकी लाश को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराने की मुखालिफत में हफ्ते के रोज तकरीबन 9 बजे वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ पहुंचे थे। घर वालों की मिस्टर योगी से मुलाकात नहीं हुई तो उन लोगों ने वज़ीर आला रिहाइश के सामने खुदसोजी की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वाज़ेह रहे कि उन्नाव जिले के बांगरमो से भारतीय जनता पार्टी के MLA कुलदीप सिंह सेंगर पर एक लड़की ने इज्तिमाई असमंदरी का इल्जाम लगाया था। इस मामले में कुलदीप जेल में बंद है। इस मामले की मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI की तरफ से जांच की जा रही है। अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की जिला दुर्गा की एक अदालत ने 5 साल के मासूम बच्ची की असमंदरी करने के बाद उसका कत्ल करने के मुजरिम को आज फांसी की सजा दी है। खुसूसी जज शबुदरा चौधरी ने इस मामले की समाअत में कसूरवार पाए गए खरसापार के बाशिंदे राम सोना को फांसी की सजा सुनाई। वहीं अदालत ने वाकये में शामिल राम सोना की मां और एक हामी को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। इस्तिगासे के मुताबिक मुजरिम राम सोना ने 25 फरवरी 2015 को 5 साल मासूम की असमंदरी की थी। इस मामले को दबाने के लिए उसने अपनी मां और एक साथी के साथ मिलकर बच्ची का कत्ल कर दिया था। वाज़ेह है कि छत्तीसगढ़ का यह पहला मामला है जब किसी बच्ची की असमंदरी के मुलजिम को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई हो। मुतासिरा के अहले खाना का कहना है कि इस फैसले से हमारी बेटी को इंसाफ मिला है। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस की रियासती सदर और रुकने पार्लियामान राज बब्बर ने बरसर इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी पर संगीन इल्जाम लगाते हुए यहाँ कहा है कि वो नफरत फैलाकर मुल्क को तोड़ने की साजिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी प्राटकर भवन ऑडिटोरियम में रियासती कांग्रेस के रिसर्च महकमे के जरिए मुनक़िदा वर्कशॉप मंथन से खिताब करने के बाद राज बब्बर ने नामनिगारों से कहा कि झूठे वादे करके मरकज में इख्तिदार में आई बीजेपी मुल्क को तोड़ने की नीयत से सोशल मीडिया के सहारे समाज में नफरत फैला रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सदर राहुल गांधी के जरिए मुल्क को बैरून मुल्क में नरेंद्र मोदी हुकूमत के झूठ के मुसलसल इंकिशाफ से बीजेपी को बुखार आ गया है। यही वजह है कि बीजेपी के लीडर मिस्टर गांधी के खिलाफ तशहीर के लिए घटिया सतह तक उतर आए हैं। अब खबर मेरठ से। नाबालिगा से आबरूरेजी की कोशिश करने के इल्जाम में मेरठ के बीजेपी लीडर के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इल्जाम है कि उसने मुतासिरा को फोन पर जान से मारने की भी धमकी दी थी। मुलजिम के खिलाफ गुश्तमा मुतासिरा के खानदान वालों ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस आज हफ्ते के रोज मुलजिम को अदालत में पेश करेगी। फोन में प्रमोद की धमकी वाली रिकॉर्डिंग है। लड़की के पास मुतासिरा के खानदान वालों का इल्जाम है कि प्रमोद का उनके घर आना जाना था। साल 2015 में जब उनकी बेटी नाबालिग थी तो प्रमोद उसे कोतवाली इलाके के होटल में ले गया। वहां उसने लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। साल 2016 में जब लड़की ने बात अपने घर वालों को बताई तो प्रमोद गुस्सा हो गया और फोन पर उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। वाज़ेह हो कि अब लड़की बालिग हो चुकी है। मुतासिरा के फोन में प्रमोद की धमकी वाली रिकॉर्डिंग मौजूद है। पुलिस ने लड़की के फोन को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया है। प्रमोद को हफ्ते के रोज नंदा की चौकी के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब खबर गुजरात से। गुजरात के जूनागढ़ जिले में मांगरोल पोर्ट पर मुस्लिम माहीगीर अपनी कश्ती नहीं लगा सकते हैं। नजदीक के ही कस्बे में रह रहे माहीगीरों का कहना है कि जिन कश्तियों के मालिक मुसलमान हैं उन्हें मांगरोल बंदरगाह पर नहीं लगाने दिया जाता, जबकि बंदरगाह रियासती हुकूमत की है। आज़ादी से पहले से जब यहाँ मुस्लिम हुक्मरानों का राज था उस वक्त से मांगरोल कस्बे में मुसलमान ही ज्यादा तादाद में हैं। अब यहाँ इस कम्युनिटी के साथ कुछ इस तरह से भेदभाव किया जा रहा है कि यहाँ मांगरोल पोर्ट पर कश्ती लगाने से ही मुसलमानों को रोक दिया गया है। इस कस्बे की आबादी तकरीबन 1.5 लाख है और यहाँ की 80% आबादी मुस्लिम है। मांगरोल बोट एसोसिएशन के सदर हनीफ पटेल का कहना है कि मांगरोल में मछली पकड़ने वाली कश्तियों समेत कुल 1800 कश्तियां हैं। इसमें मुसलमानों के पास तकरीबन 120 मछली पकड़ने वाली कश्तियां हैं, लेकिन गुज़श्ता कुछ सालों से उन्हें मांगरोल पोर्ट पर नहीं लगा सकते। इसकी वजह कुछ भी नहीं, सिर्फ भेदभाव है और उसके जरिए हमारी रोजी रोटी पर हमला किया जा रहा है। अब खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जिला खवातीन अस्पताल में खातून की ज़चगी के दौरान डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में टेबल पर खातून का चेकअप करने के बाद डॉक्टर मोबाइल में मसरूफ हो गई और इस दौरान खातून की ज़चगी होने के बाद नवजायदा बच्चा रहम मादर से निकलकर डस्टबिन में गिर गया, जिसकी वजह से बच्चा संगीन तौर पर जख्मी हो गया। नवजायदा बच्ची की हालत बिगड़ने पर CMS ने उसको NCU में दाखिल कराया है, जिसके बाद उसको एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया। नवजायदा बच्ची की हालत नाजुक है। अस्पताल में पेश आई इस वाक़े के बाद अस्पताल इंतजामिया ने जांच का हुक्म दिया है। मौसूला इतलात के मुताबिक कोतवाली थाना इलाके के
रोशनगंज की रहने वाली सीमा शुक्ला को अहले खाना ने जिला खवातीन अस्पताल में भर्ती करवाया। हालत बिगड़ने पर अहले खाना ने सीएमएस से खुसूसी देखभाल की फरियाद की, फिर भी डॉक्टरों ने तवज्जो नहीं दी। तकरीबन 7 घंटों के बाद शाम 7:15 बजे डॉक्टर तन्वी जचकी के लिए गई। एक हाथ में मेडिकल ग्लोव्स पहनकर चेकअप किया। दर्द-ए-ज़ह में इजाफा होने पर जचकी के लिए दूसरे हाथ में दस्ताना पहनने लगी। इस दरमियान डॉक्टर मोबाइल में मसरूफ हो गई। इसी वक्त सीमा को तेज दर्द हुआ और बच्चा रहम मादर से बाहर आ गया। जब तक डॉक्टर कुछ समझ पाती उस वक्त तक बच्चा बेड से नीचे रखे डस्टबिन में जा गिरा था। खातून के अहले खाना ने बताया कि डस्टबिन में गिरने से नवजायदा बच्चा संगीन तौर पर जख्मी हो गया। बच्चे की हालत को संगीन देखते हुए उसकी प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसकी हालत भी नाजुक बनी हुई है। अब खबर चंडीगढ़ से। राम दरबार में 2 माह की बच्ची की लाश को तदफीन करने के 1 हफ्ते बाद फिर से निकाला गया है। बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम से पता लगाया जाएगा कि बच्ची की मौत गैर फितरी तो नहीं है। सेक्टर 31 थाना पुलिस पूरे मामले पर नजर रख रही है। चाइल्ड हेल्पलाइन को मिली इत्तला के मुताबिक पूरा मामला शक के घेरे में आ गया है। 14 अगस्त को हेल्पलाइन पर किसी ने इत्तला दी कि राम दरबार में 2 माह की एक बच्ची की मौत हो गई थी। जब खानदान वाले उसे कब्रिस्तान ले जा रहे थे तो उसके वालिदैन को यह कहते हुए सुना गया कि अगर बच्ची को फेंका ना होता तो उसकी मौत ना होती। ऐसे में शक है कि बच्ची की मौत फितरी तौर पर नहीं हुई। खबर मिलती ही चाइल्ड हेल्पलाइन ने इत्तला सेक्टर 31 थाना पुलिस को दी। तफ्तीश में मालूम हुआ कि बच्ची को रायपुर खुरद के पास वाक़ कब्रिस्तान में दफनाया गया है। पुलिस ने उसकी इत्तला मकामी एसडीएम को दी है। उसके बाद एसडीएम अर्जुन शर्मा सेक्टर 31 थाना इंचार्ज और दीगर टीम के साथ रायपुर खुरद के कब्रिस्तान पहुंचे और खबर खोद कर बच्ची को निकलवाया। बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब खबर हैदराबाद से। हालत नशा में गाड़ियां चलाने वाले अफराद के खिलाफ शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स में पुलिस ने मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान हालत नशा में एक खातून ने पुलिस के साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार किया और ताउन करने से इनकार कर दिया है। इस खातून की कार की नंबर प्लेट पर रेवेन्यू अफसर लिखा हुआ था। इस खातून ने इसको रोकने पर पुलिस से बहस व तकरार भी की। पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर के जरिए जांच करने की कोशिश की, ताहम इस खातून ने पुलिस से किसी भी किस्म का ताउन नहीं किया और कहा कि वो IAS अफसर की बेटी है। बादजान लेडी कांस्टेबल को तलब किया गया जो इस खातून को जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस ने इस खातून की कार को जब्त कर लिया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आया उस कार की नंबर प्लेट पर लिखे हुए रेवेन्यू अफसर की प्लेट वाकई दुरुस्त है या फिर फर्जी तौर पर प्लेट लगाई गई है। इस खातून ने इस वाकये का कवरेज करने वाले एक चैनल के कैमरामैन के साथ भी नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। पुलिस ने इस मुहिम के दौरान 123 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जो हालत नशा में गाड़ियां चलाते हुए पकड़े गए थे। अब खबर अमेरिका से। कैथोलिक फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस पादरियों की जानिब से बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादतियों और उन पर पर्दा डालने में कैथोलिक चर्च के किरदार पर ताज़ा तनकीद के तनाजुर में डबलिन पहुंच गए हैं। डबलिन हवाई अड्डे पर पोप फ्रांसिस का इस्तकबाल आर्च बिशप डयारमोइट मार्टन और वजीर खारिजा साइमन कन्वेनी ने किया। पोप फ्रांसिस ने आयरलैंड में जिनसी ज़्यादती का निशाना बनने वालों से मुलाकात करेंगे, ताहम इस बारे में फिलहाल मालूमात फराहम नहीं की गई कि मुलाकात कहाँ होगी। पोप फ्रांसिस को आयरलैंड के सदर माइकल डी हैगिन्स से एक निजी मीटिंग के लिए उनकी सरकारी रहशगाह पर ले जाया गया था। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब की फिजाई क़ुव्वत ने गुज़िश्ता शाम यमन के हूसी बागियों की तरफ से दागा गया एक बैलिस्टिक मिसाइल सरहदी शहर नजरान में मार गिराया। खबर के मुताबिक सऊदी अरब के एक अस्करी ज़राए ने बताया कि यमन से नजरान में दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराया गया। यह मिसाइल मकामी वक्त के मुताबिक शाम 7:52 पर दागा गया, ताहम उसे हदफ तक पहुंचने से पहले ही पेट्रियट मिसाइल के जरिए तबाह कर दिया गया। इस वाक़े में किसी किस्म की जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। अब खबर फिलिस्तीन से। फिलिस्तीनी क़यादत के साथ ताल्लुकात बिगड़ने के दरमियान अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा ने जुमा के रोज़ एक बयान में कहा है कि अमरीकी हुकूमत फ़िलिस्तीन के लिए दी जाने वाली अमरीकी इमदाद में $200 मिलियन से ज़्यादा की कटौती कर रही है। महकमा ख़ारिजा के एक सीनियर एहलकार ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर मज़ीद तफसील बताए बगैर कहा कि फ़िलिस्तीन के गज़ा और मगरबी किनारे में मुख्तलिफ प्रोग्राम के लिए दी जाने वाली इमदाद में तख़फ़ीफ़ी रकम को आला तरजीह की किसी दूसरी जगह खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी और मगरबी किनारे के तरक्याती प्रोजेक्टों के लिए दी जाने वाली अमरीकी इमदाद पर नजर सानी की है। अब खबर ईरान से। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हफ्ते के रोज़ नए मुजाहरे जारी हैं। सुबह खरासान के शहर मशहद के सिटी हॉल के सामने एक मरतबा फिर सैकड़ों ट्रक ड्राइवर एहतिजाज के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। वो माल बर्दारी की फीस में इजाफे, कम किरायों और कारोबारी लागत में इजाफे के खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं।
जबकि ईरान की मईशत का मुसलसल ज़ुबूहाली से दो चार है। अस्फहान शहर में भी ट्रक ड्राइवर कम उजरतों और फाजिल पुरजाजात की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। अहवाज में नेशनल स्टील ग्रुप से वाबस्ता कंपनियों के सैकड़ों मुलाजिमीन ने गुज़श्ता कई माह से तनख्वाहों के अदम अदाई के खिलाफ मुजाहिरा किया है। उन्होंने इस मौके पर हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। अब खबर तुर्की से। तुर्की ने मकबूजा फ़िलिस्तीनी इलाकों में यहूदी आबादकारों के लिए 2100 नए घरों की तामीर की मजम्मत करते हुए खबरदार किया है कि फ़िलिस्तीनी शहरों में यहूदी आबादकारी आग से खेलने के मुतरादिफ है। मरकजी इत्तलाआत फ़िलिस्तीन के मुताबिक तुर्क वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि हम फ़िलिस्तीनी इलाकों में यहूदियों को आबाद करने के लिए इसराइल के नए फैसलों को सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मकबूजा मगरबी किनारे बैतुल मक़दिस में यहूदी आबादकारी तबाहकुन और अमन मसाई के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि इसराइली रियासत की फ़िलिस्तीन में यहूदी आबादकारी आलमी करारदादों, अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ैसलों और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइली तोसी पसंदी के नतीजे में अमन मसाई को नुकसान पहुँच रहा है। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के धार जिले में कांग्रेस मेंबर असेंबली उमंग संगार के जरिए बीजेपी लीडर को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। इस थप्पड़ के वाकये के बाद हंगामा मच गया है। बीजेपी लीडर प्रदीप गाड़िया की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट की दफा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। यह वाकया धार जिले के नांडा ग्राम में पेश आया, जहां बिजली का तार टूटने की वजह से 6 साल बच्ची की मौत हो गई थी। इसके बाद मुतासिरा कुंबे को 4 लाख की माली मदद का चेक देने के दौरान यह मामला पेश आया। इस दौरान गांधवानी से कांग्रेस के मेंबर असेंबली उमंग संगार और बीजेपी लीडर प्रदीप गादिया के दरमियान तनाज़े हो गया, जिस दौरान उमंग संगार ने प्रदीप गादिया को थप्पड़ रसीद कर दिया। इतना ही नहीं, इस मौके पर बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट सावित्री ठाकर भी मौजूद थी। आज की आखिरी खबर तुर्की से है। G20 डिजिटल इकोनॉमी से मुताल्लिक़ वज़रा इजलास का इनेकाद अर्जेंटीना के शहर साल्ता में हुआ। इजलास में तुर्की की नुमाइंदगी वज़ीर सनअत व टेक्नोलॉजी मुस्तफ़ा वरानाक ने की, जिस दौरान उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तिजारती जंगों में जीत किसी की भी नहीं होगी। तिजारत में खुद मुख्तार अदायगी निज़ाम पर तवज्जो मबजूल कराने वाले वरानाक ने कहा कि हम डिजिटल इकोनॉमी की खुसूसियात की बदौलत हर तरह की सियासी जद्दोजहद से मुबर्रा खुद मुख्तार अदायगी व लेन देन निज़ाम पर अमल दरामद की राहें तलाश कर सकते हैं, जिससे बास करेंसियों को हासिल इम्तियाजी खुसूसियत भी ख़त्म हो जाएंगी। अमेरिका की दुनिया भर में छेड़ी गई तिजारती जंग का जिक्र करने वाले तुर्क वजीर ने कहा कि मनसूबाबंदी और पुरअज़्म इक़दामात की वसातत से हम इन हमलों का मुकाबला कर सकते हैं। इस वक्त तुर्की को उन हमलों का सामना है, ताहम उसके खतरात सब मुल्कों के लिए मौजूद है। मुस्तफ़ा वरानाक ने अर्जेंटीना में अपने हम मनसूबों से दो तरफा मुज़ाकरात भी किए थे। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। इजाज़त से पहले वही दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा